दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज फिर हम आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है एसबीआई लाइफ स्मार्ट बचत। दोस्तों नाम से समझ ही गए होंगे कि यह एक कितना वीवीआई और कितना अच्छा टॉपिक है। दोस्तों स्मार्ट बचत यानी कि स्मार्ट तरीके से बचत करने वाला यह प्लान है। दोस्तों जो भी लोग इंडोमेंट प्लान में, ट्रेडिशनल प्लान में, दोस्तों दोनों एक ही प्लान होता है, लेकिन एलआईसी वाले इसको इंडोमेंट प्लान बोलते हैं और एसबीआई लाइफ वाले इसको ट्रेडिशनल प्लान होते हैं। दोनों एक ही प्लान होते हैं। दोस्तों जो भी लोग इंडोमेंट प्लान, ट्रेडिशनल प्लान में विश्वास रखते हैं उनके लिए ये सबसे अच्छा पॉलिसी है। दोस्तों इससे अच्छा पॉलिसी किसी भी कंपनी के पास मैंने नहीं देखा है। दोस्तों इस पॉलिसी को अच्छा बना देता है इसका प्रीमियम वेवर और इसका एक्स्ट्रा राइडर्स। दोस्तों इस पॉलिसी में इंश्योरेंस को बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा राइडर्स बना दिए गए हैं जो कि इस प्लान को बहुत खूबसूरत बना देते हैं। दोस्तों जिन लोगों को भी मार्केट लिंक पॉलिसी से डर लगता है, उनको मार्केट के उतार चढ़ाव से डर लगता है, उनके लिए ये पॉलिसी बहुत अच्छा पॉलिसी है। दोस्तों आगे मैं इस वीडियो में इस पॉलिसी के सारे की फीचर्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ए टू जेड मैं बताऊंगा। उसके बाद एक अच्छे एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बताऊंगा कि इस पॉलिसी में कितना जमा करते हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा। दोस्तों इसीलिए वीडियो को आप स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखेंगे। इस प्लान के बारे में आपको एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं, सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी तक जो भी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस अरुण सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों सब्सक्राइब करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दोस्तों बैंकिंग और इंश्योरेंस से हर किसी को रिलेशन रहता ही है। दोस्तों बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में कोई भी आपको मूर्ख नहीं बना पाए, इसीलिए आपको बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर की जानकारी होनी चाहिए। अगर जानकारी रहेगा तो कोई भी एडवाइजर या कोई भी आपको बैंक कर्मी मूर्ख नहीं बना पाएगा। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर के रिलेटेड बिल्कुल सही और लेटेस्ट जानकारियां दिया जाता है। दोस्तों चलिए आगे वीडियो में बढ़ रहा हूं। दोस्तों अब मैं इस प्लान के की फीचर्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बताने जा रहा हूं। आप गौर से इस वीडियो को देखेंगे, आपको एक भी चीज छूटने वाला नहीं है। सबसे पहले मैंने जो आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस प्लान को खूबसूरत बना देते हैं इसके एक्स्ट्रा जो राइडर्स दिए गए हैं वो जो प्लान ऑप्शन है उसके बारे में सबसे पहले मैं विस्तार पूर्वक डिस्क्राइब करूंगा। दोस्तों यहां पर इस प्लान में दो प्लान ऑप्शन दिए हैं, प्लान ऑप्शन ए और प्लान ऑप्शन बी। दोस्तों प्लान ऑप्शन ए में है इंडोमेंट ऑप्शन। दोस्तों इंडोमेंट ऑप्शन का अर्थ ये हुआ कि आपको जितना का इंश्योरेंस मिलेगा उतना का ही इंश्योरेंस रहेगा, जबकि दोस्तों प्लान ऑप्शन बी में आपको है इंडोमेंट ऑप्शन विथ इन बिल्ट एक्सीडेंटल डेथ एंड परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर्स। दोस्तों यह जो ऑप्शन है ना, यही ऑप्शन सभी को लेना चाहिए। मैं सभी कस्टमर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं दोस्तों, पॉलिसी खोलते समय ही आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सा प्लान ऑप्शन लेना चाहते हैं, प्लान ऑप्शन या प्लान ऑप्शन बी। तो आपको प्लान ऑप्शन बी ही लेना है दोस्तों। हालांकि प्लान ऑप्शन बी लेने में थोड़ा सा आपको अधिक प्रीमियम देना पड़ेगा, लेकिन इस प्लान का खासियत क्या है प्लान ऑप्शन का सो आप जान लीजिए। दोस्तों इस प्लान में अगर मान के चलिए एक्सीडेंट के कारण कस्टमर की मृत्यु हो जाती है तो दोस्तों इसमें इंश्योरेंस डबल हो जाता है। यानी कि मान के चलिए 1 लाख का इंश्योरेंस मिल रहा है नेचुरल में इंडोमेंट ऑप्शन में,
तो सीधे प्लान बी में आपको 2 लाख मिलेगा, सीधे डबल। उसके बाद अगर मान के चलिए कस्टमर किसी कारणवश अगर विकलांग हो जाते हैं, डिसेबल हो जाते हैं, उनका कोई भी शरीर का 2 अंग काम नहीं करता है, उसको डॉक्टर के द्वारा विकलांग घोषित कर दिया जाता है कि ये कस्टमर अब काम करने के लायक नहीं है, तो दोस्तों यहां पर प्रीमियम वेवर भी है। यानी कि आपको आगे का जो पैसे जो जमा करने हैं वो अब एसबीआई लाइफ के द्वारा जमा किया जाएगा, क्योंकि कस्टमर तो कमाने लायक रहेंगे नहीं, वो तो विकलांग हो जाएंगे। तो आगे का प्रीमियम वेवर है, यानी कि आगे का सारा पैसा अब एसबीआई लाइफ के द्वारा जमा किया जाएगा और आपको जो मैच्योरिटी मिलने वाला है वो मैच्योरिटी भी मिलेगा और आपको जो इंश्योरेंस है वो डबल मिलेगा। दोस्तों इसीलिए मैं प्रत्येक बंदे से कहना चाहता हूं कि प्लान ऑप्शन बी ही आप रखेंगे, प्लान ऑप्शन ए नहीं रखेंगे। थोड़े से प्रीमियम के चक्कर में आप प्लान ऑप्शन ए नहीं लेंगे, आपको प्लान ऑप्शन बी ही लेना है, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों उसके बाद मैं बताने जा रहा हूं एज एट एंट्री। दोस्तों अगर प्लान ऑप्शन ए लेते हैं तो मिनिमम 6 साल के बंदे पॉलिसी ले सकते हैं। अगर आप प्लान ऑप्शन बी लेते हैं तो मिनिमम 18 साल के बंदे इस पॉलिसी को ले सकते हैं। अब मैक्सिमम एज दोनों के लिए चाहे प्लान ऑप्शन ए लीजिए या प्लान ऑप्शन बी लीजिए 50 साल ही रखा गया है। मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी दोस्तों दोनों ऑप्शन के लिए एक ही रखा गया है, 65 साल। दोस्तों बेसिक सम एश्योर्ड, यानी कि दोस्तों मिनिमम 1 लाख सम एश्योर्ड से ले सकते हैं, इस पॉलिसी को स्टार्ट कर सकते हैं। एज के अनुसार से आपका प्रीमियम डिसाइड होगा। आप जिस बंदे से पॉलिसी खोलाएंगे वो आपके एज पर प्रीमियम कैलकुलेशन करके बता देगा। जिनको मेरे से प्रीमियम जानना हो वो अपना एज और कितने पैसे जमा करना चाहते हैं या कितने का इंश्योरेंस लेना चाहते हैं कमेंट्स बॉक्स में लिख देंगे। मैं जब लैपटॉप खोलूंगा तो रिप्लाई कर दूंगा। किन्हीं को फोन नहीं करना है, कमेंट्स में लिखना है। दोस्तों मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम बोर्ड के अप्रूवल तक यानी कि जितना आपका आमदनी है उतना ले सकते हैं, लेकिन आमदनी का स्रोत आपको शो करना पड़ेगा। दोस्तों प्रीमियम फ्रीक्वेंसी, अगर मान के चलिए 6 साल आप पैसा जमा करना चाहते हैं तो 12 से 25 साल का आप पॉलिसी ले सकते हैं। मान के चलिए 7 साल पैसे जमा करना चाहते हैं तो मैच्योरिटी आप 12 से 25 साल का रख सकते हैं। अगर आप 10 साल पैसे जमा करना चाहते हैं तो मैच्योरिटी आप 15 से 25 का रख सकते हैं। अगर आप 15 साल पैसे जमा करना चाहते हैं तो आप 20 से 25 साल का मैच्योरिटी टर्म रख सकते हैं। यानी कि दोस्तों प्रीमियम पेइंग टर्म यहां पर 6, 7, 10, 15 ही रखा गया है, लेकिन पॉलिसी टर्म 12 से 25 साल का रखा गया है। जो आप प्रीमियम पेइंग टर्म रखेंगे उनके अनुसार से आपको पॉलिसी टर्म पूछा जाएगा। प्रीमियम फ्रीक्वेंसी दोस्तों ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली सभी ऑप्शन दिया गया है। आपको जो लेना है आप ले सकते हैं, आपको इस पॉलिसी में सारा आज़ादी दिया गया है। प्रीमियम दोस्तों अगर कोई बंदा ईयरली लेना चाहते हैं इस पॉलिसी को तो मिनिमम 5100 से इस पॉलिसी को स्टार्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम नो लिमिट। अगर हाफ ईयरली लेना चाहते हैं तो 2600 से इस पॉलिसी को ले सकते हैं, मैक्सिमम नो लिमिट। अगर कोई क्वार्टरली लेना चाहते हैं तो 1350 रुपये से इस पॉलिसी को स्टार्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम नो लिमिट। कोई अगर मंथली मोड में इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं तो 450 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम नो लिमिट। देखिए दोस्तों कितना अच्छा इस प्लान के रूल रेगुलेशन है। इसीलिए मैं तो शुरू में ही बताया कि जो लोग इंडोमेंट प्लान या ट्रेडिशनल प्लान में विश्वास करते हैं उनके लिए सबसे अच्छा पॉलिसी है। इससे अच्छा पॉलिसी किसी भी कंपनी के पास नहीं है। दोस्तों चलिए आगे मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा रहा हूं। दोस्तों मैंने एक बंदे का एज पर कैलकुलेशन किया है। जो एसबीआई लाइफ का जो सॉफ्टवेयर है उसी सॉफ्टवेयर से मैंने कैलकुलेशन किया है, यानी कि जो सरकारी सॉफ्टवेयर है इस कंपनी का उसी से मैंने कैलकुलेशन किया है।
दोस्तों एक बंदा है जिसका एज हो रहा है 1987, यानी कि मैंने 19/7/1987 डेट ऑफ बर्थ पर मैंने कैलकुलेशन किया है। मैंने जब कैलकुलेशन किया उस बंदे का सम एसड मैंने 1 लाख रखा, तो उस बंदे को प्रीमियम कितना आया, तो पहला साल प्रीमियम आया 16,075 रुपया, और दूसरे साल से प्रीमियम उसको देना है बाकी के 5 सालों तक 15,728 रुपया, यानी कि 6 सालों तक उसको पैसे जमा करना है। और मैंने 12 साल का उसका पॉलिसी टर्म रखा। तो उस बंदे को दोस्तों यहाँ पर 4 से 8% मैच्योरिटी दिखाया जाता है, लेकिन आपको इस पे विश्वास नहीं करना है। दोस्तों मैच्योरिटी बनता कैसे है, सम एसड प्लस बोनस प्लस टर्मिनल बोनस, यानी कि जो कंपनी जितना अधिक फायदे में जाती है उस कंपनी के द्वारा उतना अधिक कस्टमर के लिए बोनस डिसाइड किया जाता है, उसी बोनस के अनुसार से मैच्योरिटी बनता है। तो दोस्तों आप लोग सभी को मालूम ही होगा कि भारत देश में सबसे अधिक प्रॉफिट में चलने वाला संस्था है SBI लाइफ, जो कि लगातार 26% के ग्रोथ से आगे बढ़ रहा है। सबसे घाटा में चलने वाला कंपनी है LIC, जो कि लगातार घाटा में चल रहा है। तो इसीलिए अगर आप SBI का पॉलिसी लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी मिलेगा, अगर आप LIC का लेते हैं तो बहुत कम मैच्योरिटी मिलेगा। यानी कि दोस्तों जो संस्था जितना अधिक प्रॉफिट में चलती है उसका बोनस उतना अधिक डिसाइड होता है। यही दोस्तों मैच्योरिटी का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी तक जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है 6% से ज़्यादा ही मिलता है, तो 6% से ज़्यादा ही यहाँ आपको मैच्योरिटी मिलेगा। दोस्तों ये मैंने जो कैलकुलेशन किया है वो इंडोमेंट ऑप्शन में किया है, यानी कि पहला ऑप्शन ए में कैलकुलेशन किया है। वही अगर कोई बंदा अगर सेम, यानी कि बंदा उसी एज का है, 19/7/1987 का ही बंदा है, उसने अगर 1 लाख सम एश्योर्ड का पॉलिसी लेता है लेकिन प्लान ऑप्शन बी में लेता है, तो प्लान ऑप्शन बी में लेता है तो उसको कितना जाएगा प्रीमियम, तो उसको प्रीमियम जाएगा पहला साल 16,228 और दूसरा साल जाएगा 15,860, इतना प्रीमियम जाएगा। उसको भी 6 साल ही जमा करना है, उसका पॉलिसी टर्म भी 12 ही है, यानी कि इस ऑप्शन में अंतर कितना है, तो 128 रुपया का अंतर है, यानी कि टोटल 6 साल में 768 रुपया अधिक देना है। लेकिन दोस्तों फैसिलिटी कितना अधिक है, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि ऑप्शन बी ही लेना है, इसमें फैसिलिटी ज़्यादा है, प्रीमियम बेभर है, यानी कि मान के चलिए बंदे के साथ अनहोनी होती है तो आगे का सारा पैसा डिसेबिलिटी के केस में कंपनी के द्वारा भरा जाएगा और मैच्योरिटी भी मिलेगा बिना पैसा भरे। और यहाँ पर इंश्योरेंस क्या होता है, प्लान बी में डबल हो जाता है। इसीलिए 128 रुपया नहीं देखना, आपको इसी ऑप्शन में इस पॉलिसी को लेना है। दोस्तों देखिए कितना अच्छा इस पॉलिसी का रूल रेगुलेशन है। और दोस्तों जहां तक मैच्योरिटी के बात है, इसमें भी उतना ही मिलता है जितना कि इसमें मिलता है, लेकिन इसमें इंश्योरेंस डबल हो जाता है और प्रीमियम बेभर है, यानी कि पूरे केस में सारा पैसे कंपनी के द्वारा जमा किया जाता है। इसीलिए आपको सेकंड ऑप्शन ही लेना है। दोस्तों बहुत लोगों के मन में एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि ये प्लान हम लें कि नहीं लें। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, शुरू में भी मैंने बताया कि जो लोग इंडोमेंट प्लान में विश्वास रखते हैं, दो ट्रेडिशनल प्लान में विश्वास रखते हैं, उनके लिए इससे अच्छा पॉलिसी किसी कंपनी के पास नहीं है। फिर मैं आपको बता रहा हूं एक बार और। इसीलिए जिन लोगों को भी मार्केट से डर लगता है, मार्केट के उतार चढ़ाव से डर लगता है, उनके लिए ये पॉलिसी सोने पर सुहागा है। उनको ये पॉलिसी जरूर से जरूर लेना चाहिए। दोस्तों बाकी के जो रूल रेगुलेशन है, जैसे फ्री लुक हुआ, सिलेंडर हुआ, टैक्स रिबेट हुआ, उसके बाद टैक्स फ्री मैच्योरिटी हुआ, नो फाइन हुआ, ये सारे रूल मैं अपने प्रत्येक वीडियो में बता चुका हूं। इसीलिए वीडियो को लंबा करने की जरूरत नहीं है। अगर किन्हीं को ये सब सारे रूल के बारे में जानना होगा तो मेरा दूसरा वीडियो देख लें। मैं दूसरा वीडियो में सारा चीज कवर किया हूं। एक ही चीज अगर हर एक वीडियो में मैं बताऊं तो आप भी बोर हो जाएंगे, मेरे को भी बताने में अच्छा नहीं लगता है, आप वीडियो भी लंबा हो जाता है। इसीलिए दोस्तों
मैं इन सारे चीज़ों को इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग भी बोर हो जाते हैं। जिनको ये फ्री लुक के बारे में, सिलेंडर के बारे में, नो फाइन के बारे में, सुसाइड केस के बारे में, उसके बाद डेथ बेनिफिट के बारे में, उसके बाद टैक्स रिबेट के बारे में, टैक्स फ्री मैच्योरिटी के बारे में, नो फाइन के बारे में जानना हो वो दूसरा वीडियो देखें, सारा रूल सेम है। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं बातों को साथ मैं वीडियो को विराम दे रहा हूं। जैसा मैं महसूस कर रहा हूं कि A to Z आपको समझ में आ गया होगा। जिनको फिर भी किसी प्रकार का डाउट होगा वो कमेंट्स करेंगे, एज क्विक एज पॉसिबल कमेंट्स का रिप्लाई देने का मैं प्रयास करूंगा। चलिए दोस्तों, नमस्कार।